गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक मैथ्स अकेडमी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला एक्सरसाइज जो देखेंगे हम लोग 5.2। इसी तरह करके आपको सारा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। 5.7 तक है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए, आपको पूरा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले कोई भी फंक्शन रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, y मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग y मान लेंगे। लेट y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब यहाँ पर ये y को हम लोग लिख सकते हैं dy बाई dx। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है कि हम लोग जानते हैं कि जो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएट होता है वो होता है मेरा कॉस एक्स, ठीक है। क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर मेरा क्या है, एंगल में एक्स है, तो नीचे भी हम लोग क्या लिखे हैं, एक्स लिखे हैं। उसी तरह यहाँ पर एंगल जो साइन के बाद जो मेरा दिख रहा है ये एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये भी एंगल में है, ठीक है। तो इसको भी अगर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर जैसे एक्स है तो नीचे भी एक्स लिखे। तो यहाँ पर एंगल में मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो नीचे भी हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखेंगे। फिर इसका हम लोग डिफरेंस करेंगे क्योंकि इसका डिफरेंशिएट हो रहा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 को डिफरेंस करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। क्लियर। इसको बोलते हैं हम लोग चेन रूल। ये एंगल जो है उसको नीचे लेके आए, फिर उसको हम लोग डिफरेंशिएट किए। ऐसा करने से क्या होगा कि ये मेरा कट जाएगा, लेकिन नीचे क्या रहेगा, एक्स ही रहेगा, ठीक है, डी एक्स ही रहेगा। मतलब इसको हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंस कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंस कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर साइन का जो डिफरेंशिएट होता है वो क्या होता है, कॉस एक्स होता है। यहाँ एंगल में क्या है, एक्स है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखे, एक्स लिखे। लेकिन यहाँ पर एंगल में मेरा क्या है, साइन का कॉस हो जाएगा, और एंगल में मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंस करेंगे तो हम लोग पहले सीखे थे, सबसे पहला जो फॉर्मूला होता था हम लोग डिफरेंशिएट का, कि अगर एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, एन एक्स एन माइनस 1, ठीक है। तो ये जो एक्स स्क्वायर दिख रहा है ये एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में है, ठीक है। ये एन की जगह पर क्या है मेरा 2, इसके बाद क्या है, एक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। यहाँ पर इसका डिफरेंस क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1 है, तो यहाँ पर 2 मेरा आगे आ जाएगा, फिर एक्स हो जाएगा, फिर पावर में क्या आ जाएगा 2 माइनस 1, फिर प्लस 5 का अगर हम लोग डिफरेंस करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट टर्म का अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएट जो होता है वो मेरा जीरो होता है, ठीक है। उसका डिफरेंशिएट क्या होता है, मेरा जीरो होता है, इसीलिए 5 का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये कांस्टेंट टर्म अकेला है, ये मान के चलिए अगर अकेला कांस्टेंट टर्म दिखे आपको तो उसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्लियर। अगर इसके साथ एक्स रहता तो 5x का डिफरेंस हो जाता 5, क्योंकि x का डिफरेंशिएट 1 होता है और 5 मेरा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा कॉस एक्स उसका प्लस 5 इंटू 2x, ठीक है। ये हो गया मेरा 2x और ये क्या हो गया, प्लस 0। तो अब 2x को हम लोग क्या कर देंगे, आगे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया मेरा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया मेरा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में मूव करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड है मेरा कॉस साइन एक्स, ठीक है। उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए हम लोग, कॉस साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, वाई मानेंगे कॉस साइन एक्स, ठीक है। इसको डिफरेंस करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे वाई का लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे यहाँ पर, फिर लिखेंगे डी कॉस साइन एक्स। अब यहाँ ध्यान देना, हम लोग जानते हैं कि कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएट होता है वो होता है मेरा माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग चेन रूल लगाएंगे यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक्स है तो नीचे भी हम लोग क्या करेंगे, एक्स लिखेंगे, क्लियर। यहाँ एक्स है तो नीचे भी एक्स लिखेंगे, क्योंकि एंगल में मेरा क्या है, एक्स है, तो नीचे भी हम लोग एक्स लिखे हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर एंगल में मेरा क्या साइन एक्स है, तो नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, साइन एक्स, ठीक है। और फिर क्या करेंगे हम लोग, साइन एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे, क्लियर, ठीक है। एंगल देखना है यहाँ, कॉस के बाद जो है वो मेरा एंगल है, एक्स है तो एक्स नीचे लिखे, ठीक है। फिर एक्स का हम लोग डिफरेंस करें तो वो नहीं होगा ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या किए, एक्स लिखे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एंगल में मेरा साइन एक्स हो तो नीचे हम लोग क्या किए, साइन एक्स लिखे, फिर साइन एक्स का हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि इसका डिफरेंशिएट हो रहा है, ठीक है। अब कॉसेस का अगर हम लोग कॉसेस का डिफरेंस हम लोग जानते हैं क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन, अरे एक्स मेरा क्या हो गया, साइन एक्स हो गया, क्लियर। जो एंगल में था वही लिखेंगे, और साइन एक्स का डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो मेरा आंसर जो हो जाएगा माइनस
कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, लिखेंगे लेट वाई इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। इसको डिफरेंस करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, वाई का डिफरेंस करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ लिखेंगे हम लोग डी साइन ए एक्स प्लस बी। अब साइन के बाद जो भी है वो मेरा क्या है, एंगल है, तो एंगल है यहाँ ए एक्स प्लस बी, तो नीचे भी मेरा ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी का भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ साइन का जो डिफ्रेंशिएट होता है वो क्या होता है, कॉस होता है, एंगल में जो है वही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ए एक्स आ गया, और हम लोग जानते हैं कि एक्स का जो डिफ्रेंशिएट होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए एक्स है, तो ए मेरा क्या हो गया, यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, और एक्स का डिफरेंस क्या होता है, 1 होता है, मतलब ए इंटू 1 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर 5x रहा तो 5 हो जाएगा, 4x रहा तो 4 हो जाएगा, bx रहा तो b हो जाएगा, 3x रहा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए कांस्टेंट है। ठीक है, अब कांस्टेंट के साथ क्या है, मेरा एक्स है यहाँ पर। ठीक है, तो कांस्टेंट जैसा का तैसा रहेगा, और एक्स का डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। अरे ए इंटू 1 क्या हो गया, 1 हो गया, ए हो गया। ठीक है, फिर प्लस बी मेरा अकेला कांस्टेंट टर्म है, हम बताए थे कि अकेला कांस्टेंट टर्म रहेगा तो उसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ए इंटू क्या हो गया, कॉस ए एक्स प्लस बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है मेरा सेक tan रूट एक्स। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले लेट y इक्वल टू सेक tan रूट एक्स। इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, y का डिफरेंशिएट यहाँ लिखेंगे हम लोग डी वाई बाई डी एक्स, फिर क्या लिखेंगे, डी सेक tan रूट एक्स। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि सेक एक्स का अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो उसका डिफरेंशिएट क्या होता है मेरा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, यहाँ एंगल में क्या है मेरा, एक्स है, तो नीचे क्या लिखे, एक्स लिखे। यहाँ एंगल में मेरा क्या है, सेक के बाद जो भी है वो मेरा एंगल हो गया tan रूट एक्स, तो नीचे क्या लिखेंगे, tan रूट एक्स। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, फिर हम लोग किसका डिफरेंस करेंगे, tan रूट एक्स का डिफरेंस करेंगे। ठीक है, और tan का भी हम लोग डिफरेंशिएट जानते हैं, क्या होता है tan डिफरेंशिएट, tan एक्स का जो डिफरेंशिएट होता है वो मेरा सेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ एंगल में मेरा एक्स है, तो नीचे क्या लिखे, एक्स लिखे। यहाँ पर एंगल क्या है, रूट एक्स, तो नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, रूट एक्स। ठीक है, फिर रूट एक्स का डिफरेंस हो रहा है तो रूट एक्स का भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हुआ, 3 स्टेप गया, मतलब 3 बार हम लोग इसको किए। एक यहाँ एंगल मेरा tan रूट एक्स था तो tan रूट एक्स लिखे, फिर यहाँ एंगल मेरा रूट एक्स है तो नीचे भी हम लोग क्या लिखे, रूट एक्स लिखे, फिर रूट एक्स का हम लोग डिफरेंशिएट किए। ठीक है, और सेक एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो यहाँ पर एक्स था तो दोनों में एक्स हुआ ना, लेकिन यहाँ पर एंगल में मेरा क्या है, tan रूट एक्स है, तो दोनों में हम लोग क्या लिखेंगे, tan रूट एक्स लिखेंगे। सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है तो tan रूट एक्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर tan का डिफरेंशिएट क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स लिखे। ठीक है, यहाँ मेरा रूट एक्स है तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स। और रूट एक्स का डिफरेंशिएट हम लोग जानते हैं कि 1/2 रूट एक्स। इसको हम लोग प्रूव भी किए थे कि ऐसे होता है। ठीक है, क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 मूव करने से पहले हम लोग कुछ रूल देखेंगे। एक होता है यू इंटू भी रूल, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, कौन सा रूल बोलेंगे, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है कि अगर कोई दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई में रहे, ठीक है, तो हम लोग इस रूल का यूज़ करते हैं। ठीक है, कौन सा रूल, यू इंटू भी बोलेंगे, या तो इसको प्रोडक्ट रूल बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो होता क्या है इसमें कि हम लोग सबसे पहले लिखेंगे लेट y इक्वल टू यू इंटू भी। जो भी मेरा फंक्शंस रहेगा, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में, उसको हम लोग y इक्वल टू यू इंटू भी लिखेंगे। इसका हम लोग अगर डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला जो फंक्शन है उसको हम लोग छोड़ेंगे, फिर दूसरा फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब u को छोड़ेंगे, v का डिफरेंशिएट करेंगे, फिर क्या करेंगे, v को छोड़ेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब दोनों को एक एक बार डिफरेंशिएट करना और एक एक बार छोड़ना है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कौन सा रूल, u इंटू भी। क्लियर। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे मान लीजिए x इंटू साइन एक्स हो गया। ठीक है, क्या हो गया, x इंटू साइन एक्स। तो ये भी u इंटू भी का रूल है, क्योंकि ये एक फंक्शन ये है, ये एक फंक्शन है, दोनों क्या है, आपस में मल्टीप्लाई है। तो कौन सा रूल लगाएंगे हम लोग, u इंटू भी रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे लेट y इक्वल टू एक्स इंटू
साइन एक्स। इसको डिफरेंस करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का अगर हम लोग डिफरेंस करें तो लिखेंगे यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, एक्स को छोड़ेंगे क्योंकि ये मेरा यू है और ये क्या है मेरा वी है, यू को छोड़ेंगे किसका डिफरेंस करेंगे, साइन एक्स का। फिर क्या करेंगे हम लोग, वी को छोड़ेंगे फिर यू का डिफरेंस करेंगे, वी को छोड़े साइन एक्स, वी मेरा कौन था साइन एक्स, और एक्स का डिफरेंस करेंगे, एक्स मेरा क्या है यू है, ठीक है। एक्स का तो एक्स ही लिखेंगे, साइन एक्स का डिफरेंस क्या हो जाएगा मेरा कॉस एक्स, यहाँ पर साइन एक्स रहेगा और एक्स का डिफरेंस कितना हो गया 1, तो इसका जो आंसर हो गया मेरा क्या हो गया एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो दो फंक्शन आपस में अगर मल्टीप्लाई में दिखे तो हम लोग इसमें क्या कौन सा रूल लगाएंगे, यू इंटू भी रूल लगाएंगे, ठीक है। एक रूल होता है यू बाई भी रूल जिसको हम लोग बोलते हैं कॉसेंट रूल, ठीक है, यू बाई भी रूल, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे कॉसेंट रूल, ठीक है। अगर दो फंक्शन बाई के फॉर्म में रहे, बट्टा के फॉर्म में रहे तो हम लोग इस रूल का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे लिखेंगे लेट वाई इक्वल टू यू बाई भी, इसको अगर हम लोग डिफरेंस करें डी वाई बाई डी एस लिखेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहला जो काम करना है इसमें वी इसको लिखेंगे सबसे पहले क्या काम करेंगे, पहले एक लाइन खींचेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे भी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। फिर जिसका स्क्वायर करेंगे उसको छोड़ेंगे, भी को छोड़ेंगे, फिर किसका डिफरेंस करेंगे, यू का डिफरेंस करेंगे, फिर क्या होता है माइनस होता है इसमें, फिर यू को छोड़ेंगे फिर भी का डिफरेंशिएट, ठीक है। तो सबसे पहला जो काम कीजिएगा इस रूल को लिखते समय आपको क्या करना है, पहले एक लाइन खींचना फिर भी इसको लिखना है, ठीक है। क्या होता है बहुत बच्चा कंफ्यूज कर जाता है कि यू बाई भी रूल में ऊपर वाला लिख देता है फिर नीचे लिखने भूल जाता है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहला काम कीजिएगा लाइन कीजिएगा, पहले नीचे से स्टार्ट कीजिएगा, पहले भी का स्क्वायर कीजिएगा फिर भी को छोड़ेंगे फिर यू का डिफरेंस करेंगे फिर माइनस यू को छोड़ेंगे फिर भी का डिफरेंस करेंगे, ठीक है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए एक्स बाई साइन एक्स रह गया, ठीक है, तो ये मेरा u हो गया और ये मेरा क्या हो गया v हो गया, इसको हम लोग डिफरेंस करेंगे कौन सा रूल से, u बाई भी रूल से, ठीक है। तो लेट y बराबर लिखेंगे सबसे पहले x बाई साइन एक्स, अब इसको हम लोग डिफरेंस करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या बोले थे हम कि एक लाइन खींचना और भी का स्क्वायर करना, भी मेरा कौन है साइन एक्स, तो साइन एक्स का स्क्वायर कर देंगे, क्लियर। फिर किसको छोड़ेंगे, साइन एक्स को छोड़ेंगे, यही रूल बोल रहा है ना मेरा, यू बाई भी रूल में क्या होता है, भी उसका लिखेंगे पहले फिर भी को छोड़ेंगे, यू का डिफरेंस करेंगे फिर माइनस यू को छोड़ेंगे और किसका डिफरेंस करेंगे, भी का डिफरेंस करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले क्या किया हम लोग, पहले भी का स्क्वायर किए फिर भी को छोड़े फिर यू का डिफरेंस है, यू मेरा कौन है एक्स है, तो डी एक्स बाई क्या हो जाएगा मेरा डी एक्स, फिर माइनस एक्स को छोड़ेंगे किसका डिफरेंशिएट, भी का, ठीक है। यू मेरा एक्स था और भी मेरा साइन एक्स था, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, साइन एक्स का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का साइन एक्स लिखेंगे और एक्स का डिफरेंस क्या होता है 1 माइनस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंस क्या हो जाएगा कॉस एक्स। तो मेरा जो इसका आंसर आया साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स फिर बाई साइन स्क्वायर एक्स, ये था क्वेश्चन, ये था मेरा यू बाई भी रूल का एग्जाम्पल, ठीक है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर मेरा 5 है, साइन ए एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। ये भी हम मेरा यू बाई भी रूल में दिख रहा है, ये यू हो गया मेरा, ठीक है, और ये मेरा क्या हो गया भी हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफरेंस करेंगे किस रूल से, यू बाई भी रूल से, ठीक है। लिखेंगे लेट y इक्वल टू जो क्वेश्चन है उसको हम लोग y मान लेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या बोले थे हम लोग, एक लाइन खींचना फिर क्या करना है कॉस का मतलब भी का डिफरेंस कर सॉरी भी का स्क्वायर करना, ठीक है। तो भी का स्क्वायर करेंगे तो कॉस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, क्लियर। फिर किसको छोड़ेंगे, भी को ही छोड़ेंगे, यानी कि कॉस सी एक्स प्लस डी को छोड़ेंगे, डिफरेंस किसका करेंगे यू का, यू कौन है मेरा साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। हम बताए थे कि ये मेरा जो साइन के बाद जो दिख रहा है वो मेरा एंगल है, यानी कि एंगल ए एक्स प्लस बी है, तो नीचे भी हम लोग ए एक्स प्लस बी लिखेंगे, फिर डिफरेंशिएट फिर उसका करना होगा क्योंकि उसका डिफरेंशिएट हो रहा है, ठीक है। ये मेरा हो गया यू का डिफरेंशिएट, अब हम लोग माइनस देंगे, ठीक है, और किसको छोड़ेंगे यू को छोड़ेंगे, यू मेरा कौन है साइन एक्स प्लस बी और भी का डिफरेंस, भी कौन है मेरा कॉस
सी एक्स प्लस डी, नीचे क्या आ जाएगा सी एक्स प्लस डी, क्योंकि एंगल में मेरा क्या है सी एक्स प्लस डी है, ठीक है। फिर इसको हम लोग डिफरेंस कर लेंगे, यहाँ नहीं रहा है इसलिए ऊपर लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स। क्लियर। तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यहाँ क्या हो जाएगा मेरा कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है कॉस, और जो एंगल में है वही होगा, मेरा एंगल में क्या है ए एक्स प्लस बी है तो ए एक्स प्लस बी होगा, और साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंस करेंगे तो ए एक्स का तो ए हो जाएगा और बी का क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। बताए थे हम लोग कि ए के साथ एक्स है तो एक्स का डिफरेंस वन होता है, तो ए इंटू वन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, और अकेला कांस्टेंट टर्म रहेगा तो उसका डिफरेंस क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर माइनस, फिर किसको छोड़े हम लोग साइन ए एक्स प्लस बी को, और कॉस का डिफरेंशिएट जो होता है वो क्या होता है मेरा माइनस साइन होता है, और एंगल में जो है वही लिखेंगे सी एक्स प्लस डी, ठीक है। और यहाँ पर इंटू में क्या हो जाएगा मेरा, ऊपर लिख रहे हैं हम लोग, इंटू में क्या हो जाएगा सी एक्स है तो सी एक्स का डिफरेंस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, और डी का तो जीरो हो जाएगा, इसलिए हम लोग जीरो को नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब जो मेरा आंसर आ जाएगा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर कॉस सी एक्स प्लस डी, ए को आप आगे भी कर सकते हैं, फिर कॉस ए एक्स प्लस बी, हाँ ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा मेरा प्लस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा सी लिखेंगे आगे, फिर साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी। तो यही इस क्वेश्चन का मेरा जो फाइनल आंसर हो गया ये हो गया, ठीक है। तो ये था मेरा यू बाई भी रूल का सवाल क्वेश्चन, ठीक है। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे लेट लिखेंगे वाई लिखेंगे, लेट वाई इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, ठीक है। अच्छा इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस एक्स क्यूब तो है, ठीक है, फिर यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स 4 है तो साइन एक्स 4 तो रहेगा, इसको हम लोग हॉल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये पूरा पर स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको हम लोग हॉल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब ये मेरा देखिए यू इंटू भी के रूल में है, यू को छोड़ेंगे किसका डिफरेंस करेंगे भी का, ठीक है, तो यू को छोड़ेंगे और भी का डिफरेंस करेंगे, फिर भी को छोड़ेंगे फिर यू का डिफरेंस करेंगे, यू इंटू भी में है ना, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो क्या करेंगे हम लोग कौन सा रूल लगाएंगे यू इंटू भी रूल लगाएंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग डिफरेंस करेंगे भी का, तो डी साइन एक्स 4 बाई स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना कि ये पावर वाला क्वेश्चन हो गया, अगर पावर में रहे तो हम लोग कौन सा रूल लगाते थे, कौन सा डिफरेंशिएट का फॉर्मूला लगाते थे एन एक्स एन माइनस 1, ठीक है, कौन सा लगाते थे एन एक्स एन माइनस 1 एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला लगाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर मान के चलना ये मेरा एन जो है एन की जगह पर क्या है 2 है, यहाँ एक्स और यहाँ एक्स की जगह पर क्या है साइन एक्स टू द पावर 4 है, यहाँ एन की जगह पर मेरा क्या है 2 है, और इसको हम लोग एक्स को पूरा क्या मान लिया साइन एक्स टू द पावर 4, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ एक्स है तो नीचे भी हम लोग एक्स लिखे हैं, तो उसी तरह यहाँ साइन एक्स 4 है तो हम नीचे भी क्या करेंगे साइन एक्स 4 लिख देंगे, फिर क्या करेंगे हम लोग साइन एक्स 4 का डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका भी डिफरेंस होगा ना आगे, और एंगल में क्या है एक्स टू द पावर 4 है तो नीचे भी हम लोग एक्स टू द पावर 4 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे एक्स टू द पावर 4 का भी डिफरेंस करेंगे। क्लियर। फिर क्या होता है रूल यू को छोड़े भी का डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब प्लस अब भी को छोड़ेंगे, भी कौन है मेरा वही साइन एक्स टू द पावर 4 का होल स्क्वायर, अब यू का डिफरेंस करेंगे तो डी एक्स क्यूब बाई क्या हो जाएगा एंगल में जो है मेरा वही लिखेंगे एक्स क्यूब, फिर एक्स क्यूब को हम लोग डिफरेंस करेंगे तो डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स। क्लियर। आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ मेरा क्या था डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है कि ये मेरा फॉर्मूला क्या होता है एन एक्स एन माइनस 1, ठीक है, तो यहाँ एन मेरा कौन है 2 है तो 2 मेरा आगे आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा आगे, और फिर एक्स मेरा कौन है एक्स मेरा साइन एक्स टू द पावर 4 है, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन एक्स टू द पावर 4, और पावर में क्या होता है एन माइनस 1 होता है यानी कि 2 माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर। फिर साइन का अगर हम लोग डिफरेंस करें तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स 4 हो जाएगा, फिर से इसमें एन वाला फॉर्मूला लगेगा तो 4x क्यूब हो जाएगा इसमें एक्स टू द 4 का, फिर प्लस किसको छोड़ेंगे हम लोग साइन एक्स टू द पावर 4 का होल स्क्वायर को छोड़े हम लोग, ठीक है। फिर इसका हम लोग कॉस का अगर हम लोग डिफरेंस करें तो क्या हो जाएगा माइनस
साइन एक्स, सॉरी माइनस साइन एक्स क्यूब, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा मेरा यहाँ एक्स क्यूब का अगर हम लोग डिफरेंस करें तो क्या हो जाएगा 3x²। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब इंटू 2 साइन एक्स टू द पावर 4 इंटू कॉस एक्स 4 इंटू 4x³ इसमें प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन, इसके पावर में स्क्वायर है तो हम लोग इसको स्क्वायर को अंदर भी डाल सकते हैं इंटू साइन x³ इंटू 3x²। इसको और सजाना है तो सजा सकते हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा मेरा, 4 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा हो जाएगा 8x³। फिर क्या लिख देंगे साइन x4 कॉस x³ इंटू कॉस x4, ठीक है। फिर इधर क्या हो जाएगा मेरा -3x² साइन x³ इंटू साइन स्क्वायर x4। यही हो गया मेरा फाइनल आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा 2√अंडर कॉट x², ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, लिखेंगे लेट y इक्वल टू 2√अंडर कॉट x², ठीक है। ये 2 जो है मेरा कांस्टेंट है वो बाहर में है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx। इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कॉट x² है इसके पावर में हम लोग 1/2 लगा देंगे, फिर यही वाला जो रूल लगाए हम लोग जैसे इसको हम लोग सॉल्व किए उसी तरह उसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे क्योंकि हम लोग रूट एक्स का जो डिफरेंशिएट हम लोग जानते हैं, ठीक है। रूट एक्स का जो डिफरेंशिएट होता है वो होता है 1/2√x, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है d√अंडर कॉट x²। यहाँ रूट के अंदर क्या है एक्स है तो नीचे क्या लिखे एक्स लिखे, यहाँ रूट के अंदर क्या है कॉट x² तो नीचे भी हम लोग क्या लिखेंगे कॉट x² लिखेंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग कॉट x² का डिफरेंस करेंगे किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ एंगल में मेरा क्या है x² है तो नीचे भी हम लोग x² लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे dx²/dx। 2 का 2 लिखेंगे, इसका डिफरेंस क्या होता है अभी बताएं, रूट एक्स का डिफरेंस 1/2√x। यहाँ x था तो नीचे भी हम लोग क्या लिखे x लिखे, ठीक है। यहाँ पर रूट के अंदर क्या है कॉट x² है तो यहाँ पर भी रूट के अंदर क्या हो जाएगा मेरा कॉट x², ठीक है। और कॉट का डिफरेंशिएट जो होता है वो मेरा होता है माइनस cos² x। तो यहाँ पर x² है तो x² होगा और x² का डिफरेंशिएट 2x। तो मेरा जो ये कट जाएगा, इसके बाद जो आंसर होगा -4x cos² x² कॉट x², ठीक है। यह है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 में मूव करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा cos√x। लिखेंगे लेट y इक्वल टू cos√x। इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/, फिर d क्या लिखेंगे cos√x। अब हम लोग जानते हैं कि cos का डिफरेंस में माइनस साइन होता है और एंगल में मेरा क्या है √x है तो नीचे भी हम लोग क्या लिखेंगे √x। फिर क्या करेंगे हम लोग √x का डिफरेंशिएट करेंगे d√x/dx, ठीक है। तो cos का डिफरेंशिएट क्या होता है मेरा माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन √x हो जाएगा, एंगल में मेरा जो है वही लिखेंगे। और √x का डिफरेंस अभी हम लोग सीखे, √x का डिफरेंस क्या होता है 1/2√x। तो मेरा इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया ये था क्वेश्चन नंबर 8।